समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, द न्यूज नाउ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनमोल मट्टू। तो क्या है आज दिन भर की बड़ी खबरें, आइए नजर डालते हैं। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी के हाथलंगा इलाके में भारी हथियारों से लैस 3 उग्रवादी मारे गए, जिनके बारे में माना जाता है कि ये हाल ही में घुसपैठ करने वाले थे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कई दिनों तक चली मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। उड़ी में नियंत्रण रेखा के जरिए कुछ उग्रवादियों के घुसपैठ की खबरों के बीच अधिकारियों ने उड़ी में मोबाइल टेलीफोनी और इंटरनेट भी बंद कर दिया था। उन्होंने आगे कहा कि उनके पास से 5 AK-47, 8 पिस्तौल, 45 ग्रेनेड, 2 UGBL और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। Attempt to carry out infiltration on line of control. Necessary countermeasures on the line of control had been taken, which included enhancing surveillance and carry out some precautionary deployment. On the morning of 23rd September, that is today morning, early hours, at around 0600 hours, our troops deployed on line of control spotted 3 individuals crossing over to own side of line of control, followed by 2 more which were slightly behind. On being challenged, there was a firefight in which 3 terrorists have been neutralized, and the recoveries from them as follows: 5 AK series rifles, 7 pistols, 1 revolver, 5 AK series magazines, 24 UBGL grenades, 38 Chinese grenades, 7 Pakistani hands. संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्वागत के बीच अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इस दौरे में पीएम मोदी क्वाड देशों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इससे पहले यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने साझा किया कि लंबी उड़ान में अपने काम से गुजरना कितना अच्छा है और एक तस्वीर को कैप्शन के साथ ट्वीट किया। उन्होंने हवाई अड्डे पर प्रवासी भारतीयों से भी स्नेह के साथ मुलाकात की और कहा कि वह गर्मजोशी से स्वागत के लिए वॉशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय के आभारी हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को अनुभवहीन बताकर कांग्रेस के तेवरों का विरोध किया। इसके साथ ही अमरिंदर सिंह ने कहा कि अगर कांग्रेस आगामी चुनाव में सिद्धू को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती है तो वह ऐसा होने से रोकना सुनिश्चित करेंगे। सीएम ने सिद्धू के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारने की चेतावनी दी। सिद्धू और कैप्टन के बीच विवाद का सीधा असर पंजाब में कांग्रेस की ताकत पर पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने आज महाराजा हरि सिंह की 126वीं जयंती पर केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को बधाई दी। महाराजा हरि सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके अपार योगदान के बारे में बात की। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा, कृषि, प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में महाराजा की विशिष्ट और अतुलनीय सेवाओं को हमेशा याद किया जाएगा। शांति और सद्भाव की चेतावनी को बढ़ाते हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव की एक और कड़ी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जम्मू और कश्मीर द्वारा एक साइकिल रैली आज आयोजित की गई। जम्मू, जोरहाट, साबरमती, कन्याकुमारी से सीआरपीएफ की 4 साइकिल रैलियां अलग अलग हिस्सों से गुजरेंगी और राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 अक्टूबर को राजघाट पहुंचेंगी। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि गांधी जी के सिद्धांत 75 साल बाद भी प्रासंगिक है और लोगों से शांति और सद्भाव के उनके संदेश को अपनाने की अपील की। के पथ पर आगे बढ़ने का जो संकल्प लिया है, उसी क्रम में सीआरपीएफ ने भी इस पूरे कार्यक्रम में अपना एक विशिष्ट योगदान देने का फैसला किया है। मुझे प्रसन्नता है कि 2 अक्टूबर को बापू की जन्म जयंती पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों की 4 साइकिल रैलियां एक साथ राजघाट पहुंचेंगी। मुझे यकीन है कि बापू के स्मृति स्थल से आपके प्रयास पूरे देश में मानव सेवा, जन सुरक्षा और अच्छे कर्मों की भावना जन जन तक पहुंचाएंगे। साथियों, बापू के विचार सभी राष्ट्र, समाज और पंथ के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं आज भी जितने 75 साल पहले थे। सामाजिक, आर्थिक,
विकास, आतंकवाद, विश्व शांति, शैक्षिक चिंतन या जीवन के हर एक पहलू को महात्मा गांधी जी ने एक नया दृष्टिकोण दिया था। आज ये विचारणीय प्रश्न है कि गांधी जी जिस प्रकार के व्यक्तित्व और समाज का निर्माण करना चाहते थे, क्या वैसा संभव हो पाया? सामुदायिक विकास एवं समुदाय के विभिन्न वर्गों के बीच जिस प्रेम और मोहब्बत की और सम्मान की संकल्पना बापू ने की थी, क्या वो हम पूरा कर पाए? आजादी का अमृत महोत्सव हमें पीछे मुड़कर इन सब बातों पर आत्मचिंतन करने का एक अवसर देता है। महाराजा हरि सिंह की 126वीं जयंती पर आज मनाते हुए विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठन महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देने तवी ब्रिज पहुंचे और अंतिम डोगरा महाराजा के जन्मदिन पर सार्वजनिक अवकाश की मांग दोहराई। कई संगठनों के सदस्य तवी ब्रिज पहुंचे जहां महाराजा की प्रतिमा स्थापित है। उन्होंने सम्मान के प्रतीक के रूप में प्रतिमा पर मालार्पण किया। भाजपा नेताओं ने महाराजा को श्रद्धांजलि देने के लिए एक समारोह का भी आयोजन किया। अपने संबोधन में भाजपा जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि यह महाराजा के कारण था कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया, जब उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने भी महाराजा को श्रद्धांजलि दी। महाराजा हरि सिंह बहादुर साहब के इस पावन जन्म दिवस के ऊपर मैं करोड़ों करोड़ जम्मू कश्मीर वासियों को और देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, प्रजा परिषद के अंदर कार्य करने वाले असंख्य कार्यकर्ताओं को हृदय की गहराई से आज इस पावन दिन की बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार हम आगे मेहनत करेंगे और जो महाराजा हरि सिंह बहादुर ने जिस जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया था, वो आज का जम्मू कश्मीर से बड़ा जम्मू कश्मीर है। उसमें गिलगित बल्टिस्तान है, अक्साई चिन है, शक्सम वैली है, उसमें मीरपुर, कोटली, भिम्बर, बाग, पलंदरी, देवा, बटाला, नीलम वैली है। ये सब भारत के क्षेत्र हैं और आज पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में जो भाग जम्मू कश्मीर का है, वो महाराजा हरि सिंह जी ने उसका विलय भी भारत के साथ किया है। वो हमारा क्षेत्र है। आज नहीं तो कल हम उस क्षेत्र के अंदर भी तिरंगा झंडा फहराकर। श्रीनगर पुलिस ने आज पुष्टि की कि दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के काजू चित्रगाम इलाके में संक्षिप्त मुठभेड़ में मारा गया एक नया भर्ती किया गया आतंकवादी भी कल चित्रगाम में एक नागरिक को गोली मारकर घायल करने के लिए जिम्मेदार था। एक बयान में पुलिस ने कहा कि कल रात हाल ही में सक्रिय आतंकवादी जो पहले एक OGW था और ड्रग्स में भी शामिल था, अर्थात अनायत अशरफ डार केशवा शोपियां ने एक नागरिक जीवर हामिद भट्ट पर गोली चलाई जो गंभीर रूप से घायल हो गया और अभी भी अस्पताल में भर्ती है। अनायत अपने गांव और उसके आसपास के अन्य लोगों में भी अपने अवैध हथियार से धमकाता था। जम्मू कश्मीर बैंक के पूर्व अध्यक्ष परवेज अहमद नेग्रू ने एक आश्चर्यजनक प्रयास में आज श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। नेग्रू का आज श्रीनगर में पार्टी के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने स्वागत किया। इस अवसर पर नज़ीर अहमद लावे, अब्दुल गनी, खुर्शीद आलम, M सोहरवदी, यासिर रेशी और कई अन्य सहित पार्टी के कई नेता भी मौजूद थे। तापसी पन्नू स्टारर फिल्म रश्मि रॉकेट का टीजर रिलीज हो गया है। तापसी पन्नू ने ट्विटर पर फिल्म का टीजर जारी किया। इस वीडियो में तापसी ने फैंस के साथ फिल्म का एक झलक शेयर की है। तापसी ने वीडियो शेयर करते हुए बताया कि फिल्म का ट्रेलर आज शाम 6:30 बजे रिलीज किया जाएगा। वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, गेट सेट हो गया, अब बस जाना है। ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज होगी। इस फिल्म में एक्ट्रेस एक एथलीट के रूप में नजर आएंगी। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मार्क स्टोइनिस जख्मी हो गए। स्टोइनिस की चोट ने ऑस्ट्रेलियन कैंप के लिए चिंता बढ़ा दी है। ऑस्ट्रेलियन स्टोइनिस की चोट पर अपडेट का इंतजार क्रिकेट अभी कर रहा है। अभी स्थिति साफ नहीं है कि स्टोइनिस IPL के 14 सीजन में फिर से खेलते नजर आएंगे या नहीं। स्कैन रिपोर्ट के बाद ही स्टोइनिस की चोट की गंभीरता पता चलेगी। चूंकि T20 वर्ल्ड कप एक महीने बाद ही UAE में खेला जाना है, इसलिए ऑस्ट्रेलियाई टीम चिंतित है क्योंकि वहां ऑस्ट्रेलिया की T20 वर्ल्ड कप योजना का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। बांडीपोरा पुलिस ने एक विशिष्ट नेतृत्व पर कार्रवाई करते हुए असदुल्ला पारे हाजिन के निवासी को गिरफ्तार किया जो लश्कर-ए-तौयबा संगठन के एक भर्ती से आतंकवादी मॉड्यूल का नेतृत्व कर रहा था। व्यक्ति ने सीमा पार आतंकवादी आकाओं के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट बनाए थे।
मसरत आलम के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग के प्रति अपनी निष्ठा को स्थानांतरित करने से पहले व्यक्ति पहले JEI से जुड़ा था। व्यक्ति के खिलाफ लगभग 1 दर्जन PSA और FIR दर्ज है और पिछले दशक का एक अच्छा हिस्सा हिरासत में बिताया है। ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें और खबरों के लिए जुड़े रहें द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।